देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, दैट इज ममता बनर्जी वर्सेस मोदी जी एंड बीजेपी। अब ममता बनर्जी ने पश्चिमी बंगाल में प्रॉपर तरीके से सीटें इनको नहीं मिली है, इनकी अब सरकार नहीं बनेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। इन्होंने साफ मना कर दिया, भैया मैं अपनी सीट नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना इस्तीफा नहीं देने वाली है। और इधर बीजेपी गवर्नमेंट रेडी है कि भैया हम सरकार बनाएंगे, हम बहुमत में आ गए, न्यू गवर्नमेंट बहुत जल्द आ रही है, कमिंग सून, ठीक है। और इन्होंने कहा कि डेडलाइन दी कि 9 तारीख को हम हमारी सरकार बनाएंगे, 9 तारीख को अपनी सरकार बनाएंगे। अब देखो दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 9 तारीख का और 7 तारीख को ममता दीदी जी की सरकार भंग हो चुकी है, ठीक है। राज्यपाल ने क्या किया कि विधानसभा को भंग कर दिया 7 तारीख को। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि राज्यपाल ममता दीदी को कहेंगे, ममता बनर्जी को कहेंगे कि अपना इस्तीफा दो। और ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। इनका मानना है कि जो इलेक्शन हुए वहां पर हेराफेरी की गई है, इनकी सीटों के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसलिए ये किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देगी। ओके, अब क्या प्रोसेस होती है इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती है, गवर्नर ने सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। इन्होंने विधानसभा भंग कर दी। अब ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती है तो ऑटोमेटिकली सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी। अगर वो इस्तीफा दे देती है तो नई सरकार बनने तक वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनकर रह सकती है। लेकिन अगर वो इस्तीफा ही नहीं दे रही है तो गवर्नर क्या कहेंगे? गवर्नर कहेंगे भैया ऑटोमेटिकली उसकी सीट को खारिज कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे सीएम से। क्लियर है? और क्या होगा, उसी दिन नेक्स्ट दिन या तो उसी दिन रात को या फिर एक दिन का राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू हो जाएगा, क्योंकि 7 तारीख को सरकार इनका हो गया विधानसभा भंग। अब बच्चा क्या 8 तारीख 9 तारीख को तो बीजेपी ने कहा कि हम सरकार बना देंगे, तो अब 8 तारीख का यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगने के चांसेस है। ऐसा नहीं जैसे ही विधानसभा भंग की और राष्ट्रपति शासन लगा दे ना, विधानसभा भंग होने के बाद ममता बनर्जी से इस्तीफा भी मांगा जाएगा। अगर इस्तीफा नहीं देती है तो इमीडिएटली आर्टिकल 356 धारा 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्योंकि कोई तो होना चाहिए ना संभालने वाला। अगर वो इस्तीफा दे देती तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनी रहती, लेकिन अगर बर्खास्ती कर देंगे तो फिर वहाँ पर कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो ऑन बिहाफ ऑफ आर्टिकल 356 फिर राज्यपाल संभालते हैं, समझ लो, प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। और अगले दिन 9 तारीख बीजेपी कह रही कि अपनी सरकार बना देगी और ये अपना बहुमत पेश करेगी और ये न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर 1 दिन का 2 दिन का जितने भी दिन का लगता है प्रेसिडेंट रूल तो यहाँ पर लगेगा। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देगी तो डेफिनेटली उनको बर्खास्त करना पड़ेगा बाई गवर्नर, और बर्खास्त करने के बाद डेफिनेटली वहाँ पर राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल ही लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? गवर्नर ने बर्खास्त की, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, अगले दिन बीजेपी सरकार का शपथ, नई सरकार काम शुरू करेगी। पूरा समझ में आ गया सिंपल लैंग्वेज में? ओके, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।